हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा, लास्ट वीडियो मेरी क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 के लिए गई थी। उसमें मैंने 8.1 के कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और मैंने कुछ क्वेश्चंस को बताया था। जब मैंने उसको अपलोड देखा तो नॉर्मल ये है कि उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फर्स्ट जो मैंने डाली हुई है वो वीडियोस आपकी ऐसी हैं जो आप नॉर्मली उसको वैसे भी समझ सकते हैं। तो आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। इन फ्यूचर वो 3 वीडियोस आपकी दोबारा हम अपलोड करेंगे। आते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन में देखो दे क्या रखा है, उसने क्या कहा हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसका एक डायगोनल है AC जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि एंगल A को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मींस एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये दिया गया है। अब पैरेललोग्राम दिया गया है तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। बिल्कुल, ये देख लीजिए सामने। ओके, ये सिर्फ फर्स्ट के लिए, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हमको प्रूव क्या करना है कि वो डायगोनल जो है वो AC को भी बाइसेक्ट करेगा, सॉरी एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। इट मींस मुझको दिखाना है 3 बराबर 4। इसमें मैं यहां पर ब्रैकेट में भी लिख सकता हूं एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो देखो प्रूफ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो नॉर्मली है दो ट्राइंगल्स बट रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं कि इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी AB बराबर है CD के, ये गिवन है। सेकंड प्रॉपर्टी AC बराबर AC कॉमन ले लीजिए, या फिर उसने दिया हुआ है तो थोड़ी सी उसका भी वैल्यू होती है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये गिवन में है। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है BC बराबर AD, BC बराबर AD के। ठीक है, तो नॉर्मली है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसलिए मैं कह सकता हूं क्या कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय SAS प्रॉपर्टी एंड CPCT के थ्रू आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। हेंस वी कैन से दैट कि AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो। ये मेरा पहला पार्ट यहाँ पर नॉर्मली बहुत इजीली तरीके से क्लियर होता है क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्लियर करने के लिए। तो मैं अगले पार्ट पर चलता हूं। देखो अगला पार्ट मुझको शो करना है कि ABCD इज आ रोम्बस। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो आते हैं प्रॉपर्टीज कंपैरिजन पर। यहां पर मैं लिखता हूं पैरेललोग्राम की और यहां मैं लिखता हूं रोम्बस की। यहां पर क्या है, AB बराबर CD और BC बराबर AD। यहां क्या है, AB बराबर CD बराबर BC बराबर AD। ठीक है, देख लीजिए पहली ही प्रॉपर्टी ऐसी निकल के आती है जो डिफरेंट है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं लूंगा तो सेम यही, मैं लूंगा तो यही ट्राइंगल्स, लेकिन इसमें यूज नहीं करूंगा मैं इसको साइड्स को। ठीक है जी, तो देखो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, अब की बार मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये गिवन है। सेकेंड प्रॉपर्टी AC बराबर AC कॉमन है, ध्यान से देख लीजिएगा। और थर्ड पार्ट है हमारे पास एंगल 3 बराबर एंगल 4 एज प्रूव्ड, क्योंकि मैं अभी अभी प्रूव्ड करके आया हूं ऊपर। क्लियर है बात, ये CPCT से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज मैं ये कह सकता हूं आपके पास क्या है कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल साइड एंगल। और CPCT से मेरे पास क्या जाता है कि AB बराबर BC, भाई ये वाली साइड इसके बराबर आ गई CPCT से। ठीक है, अब AB किसके बराबर है, बट AB किसके बराबर है, CD के। और BC किसके बराबर है, बट AB बराबर है CD और BC बराबर है AD के। ये मुझको गिवन में दिया गया है। सो खुद ही देख लीजिए, जब AB बराबर CD के है
तो मैं कह सकता हूं कि मेरी चारों साइड बराबर हो जाएंगी। देख लीजिए, कह सकता हूं ना। तो इसका मतलब क्या है, हेंस दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्वेश्चन उठता है सर यहाँ पर चारों साइड्स तो हमारी स्क्वायर की भी बराबर होती हैं, तो मेरे भाई एक बात तो बताओ, जब स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है तो स्क्वायर का मतलब क्या है, उसके चारों एंगल्स भी तो 90 होते हैं। यहाँ पर एंगल 90 है, रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के भी बराबर होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज हमारी बाकी मिली हुई है, सिर्फ हमें चारों साइड्स बराबर दिखानी थी, वो हमने इस क्वेश्चन में दिखा दी। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो कह रहा है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। अब की बात उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया आपके लिए कि एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें शो दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बीसी बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल सी। बहुत इजी है, देखते हैं देखो। सिर्फ प्रॉपर्टीज का गेम है बेटा इस चैप्टर में। अगर प्रॉपर्टीज आपके हाथ में है तो आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है वो, क्या नहीं कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है एक रोम्बस है। तो रोम्बस को भी मैं एक पैरेललोग्राम की तरह ही दिखा रहा हूं क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन अभी इससे पहले किया है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो चारों साइड मेरी बराबर हो जाएंगी। वो कह रहा है डायगोनल ए सी 1 2 3 4 ये दिखाने हैं। तो गिवन में क्या है मेरे पास कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। प्रूफ क्या करना है मुझको, एंगल 3 बराबर एंगल 4 एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2। प्रूफ, तो प्रूफ देखते हैं क्या है। तो प्रूफ में क्या करेंगे, हमको कंडीशंस वही रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। वही इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC में फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या जाती है कि AB बराबर है CD के। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है AC बराबर AC और तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है BC बराबर AD। देख लीजिए, ये गिवन में है, ये कॉमन है और ये भी गिवन में है। तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाता है कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय SSS प्रॉपर्टी एंड CPCT से कह सकता हूं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाय CPCT। क्लियर है ना बात? वो कह रहा है कि हमको एक और चीज दिखानी है कि अगर BD ऑल्सो शो दैट कि BD ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, देखो सिमिलरली इफ BD इज अ डायगोनल, अगर मेरा BD एक डायगोनल है तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD या DCBA। सिमिलरली बिल्कुल सेम SSS प्रॉपर्टीज है और मेरे पास आ जाएगा एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8 बाय CPCT। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं जो मुझको वो बोल रहा है क्या कि हेंस AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ऐसे लिख दीजिए as well as angle C also या and BD bisect angle B as well as angle D। यही मुझको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सिंपल सेम क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं थी, ठीक है ना। तो ज्यादा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है।
आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। वो कह रहा है ABCD एक रेक्टेंगल है इनमें जिसमें इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल एज वेल एज एंगल C शो दैट ABCD एक स्क्वायर है। ओके, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, पहले लोग्राम दिया था, फिर रोम्बस दिया था, अब की बार फिर उसने रेक्टेंगल दे दिया। तो देखो रेक्टेंगल में मेरे पास क्या है, मैं इसको यहीं पर ऐसे कर देता हूँ, मैं दोबारा लिखूंगा, इससे अच्छा मैंने यहाँ पर ये चीज कर दी। चलिए देखते हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है। सबसे पहले तो मुझको ये दिखाना है कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर दिखाने के लिए मुझको डायगोनल खींचना पड़ेगा, ठीक है जी। और डायगोनल और साथ साथ वो ये भी कह रहा है, देखो गिवन में क्या दे रखा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। चलो प्रूफ क्या करना है, देखो एक तो दिखाना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, तो प्रूफ देखो पहले पार्ट का, ठीक है। मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करी। यहां पर जब भी मैं कोई चीज अपने तरफ से करता हूं तो वो कंस्ट्रक्शन में आ जाती है कि ड्रॉ इट्स डायगोनल या डायगोनल AC, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है बेटा, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी कहती है, वो क्या कहती है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो उसके वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन कि मेरे पास 1 2 3 4, सर ये तो हमको प्रूव करना है बेटा। ये क्वेश्चन अलग अलग पार्ट्स में है, तो हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखो प्रूफ, जब मुझको जो प्रॉपर्टी का यूज करना है मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को मॉडल कर दूंगा, ठीक है। वही चीज है, प्रूफिंग में ये फायदा है, लेकिन वही है कि बच्चा ये नहीं समझता है कि उसको किस तरीके से इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ADC एंड ट्राइंगल ABC। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये बाय द प्रॉपर्टी। सेकेंड है मेरे पास AC बराबर AC कॉमन, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय कौन सी, एंगल साइड एंगल, और CPCT से मेरे पास क्या आ जाएगा, AB बराबर है CD के, सॉरी AB बराबर है BC के, CPCT। अगर रेक्टेंगल है तो AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के। ये प्रॉपर्टी, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है। तो देखो वही पहले भी करा था हमने कि AB देयरफॉर AB बराबर है BC, AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। सो दिस इंप्लाइज AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। बात आती है सर स्क्वायर के तो चारों साइड पे चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, क्या रेक्टेंगल के नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब सेकंड पार्ट की। अब देखो सेकंड पार्ट में उससे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में देखेंगे अभी। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है आपको डायगोनल BD, अच्छा रेक्टेंगल में दे रखा था एंगल, ओके ओके ओके, ये दिया हुआ था बेटा, ये भी गिवन में था, ये गिवन में था एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये गिवन में था। तो बाय द प्रॉपर्टी को हटाकर हम यहाँ पर गिवन कर देंगे, मैंने ये ध्यान नहीं रहा मेरे, यहाँ पर हम गिवन कर देंगे, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब वो ये कह रहा है कि डायगोनल BD, अब देखो इसी में ही करना है, सेकंड पार्ट करते हैं।
तो सेकंड पार्ट के लिए मेरे पास जो फिगर बन जाती है वो सेम रहेगी, ए बी सी डी, और बी डी मेरा मुझे दिखाना है ये बराबर इसके, ठीक है। ये 5 ले लीजिए, 6, ये 3/4 आएगा ना, ये 7 है, ये 8, ठीक है। सिमिलरली या सेकेंड पार्ट अलग दिखा रहा है तो दोबारा कर दीजिए, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल डी ए बी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगी, ए बी बराबर है बी सी डी के, ये गिवन में दिया गया है। सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाएगी ए सी बराबर ए सी कॉमन, और थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास बी सी बराबर ए डी, जस्ट अ मिनट, बी सी बराबर ए डी, ये भी गिवन। तो इसमें कह सकता हूं कि ट्राइंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी बाय एस 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 प्रॉपर्टी, और CPCT से एंगल 5 बराबर एंगल 6 और एंगल 7 बराबर एंगल 8। दिस इंप्लाइज कि BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। क्वेश्चन कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, क्लियरली बोल रहा हूँ, बिकॉज रीजन इज दैट तीनों क्वेश्चन आपके सेम थे, क्लियरली थे, कोई हार्डनेस नहीं था। बस प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा जो है वो जो दिया गया है उसी से खेलता है, दैट्स व्हाई दिक्कत होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इसमें पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट के लिए हम अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए हम अलग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं 9, 10 एंड 11 मैं आपको अगली वीडियो में समझाता हूँ। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।